इसको इसको डेवलप करने के लिए, मैत्री का विकास करने के लिए, और किस तरह से मैत्री के अभाव में आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है, तो कुछ बातों को मैं चर्चा के तौर पर एक कहानी के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि ये घटना है, बहुत पुरानी घटना, इसे कहना चाहिए ये बौद्ध काल की घटना है। तो बौद्ध काल में भी मतलब ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो बहुत सारी जो टोने टोटके होते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। तो ऐसा ही एक एक युवक होता है, तो वो बहुत परेशान रहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, आपको यदि आप अपने जीवन में खुशियां लानी है, आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न बनाना चाहते हैं, तो आप जो है आप देवियों के दर्शन करने जाओ, पहाड़ों पर जाओ, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो उस बेचारे ने, युवक ने क्या काम करा, उसने पहाड़ों पे जाना शुरू कर दिया और जितनी भी देवियां हैं उन सबके दर्शन किए और जो भी मन्नत मांगनी थी वहां मन्नत मांगी और आकर के फिर वैसे ही अपना दैनिक चर्या में लग गया। लेकिन उसने देखा कि वो आर्थिक रूप से उसके घर में विपन्नता, मतलब गरीबी आने लगी और ना ही उसका मानसिक विकास हुआ और ना ही आर्थिक विकास हुआ। वो और ज्यादा परेशान हुआ। तो फिर वो लोगों से मिला, यार मुझे तो कोई लाभ हो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा करो, घर में, अपने घर में कोई पाठ कराओ, जैसे पाठ करा लेते हैं ना, कथा करा लेते हैं, पंडित जी को बुलाओ, कथा कराओ, तो उसे जो आपके घर में जो बुरी आत्माओं का जो वास है वो हट जाएगा और उससे क्या है कि आपका घर शुद्ध हो जाएगा और अच्छी ऊर्जा का संचालन हो जाएगा, तो आपके घर में ठीक ठाक हो जाएगा सब। उसने वैसा ही किया। ऐसे ही करने के बाद उसको फिर जो है, तो उसने देखा कि फिर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ, ना कोई आर्थिक उन्नति हुई और ना ही उसको मतलब मानसिक लाभ हुआ। वो वैसा का वैसे ही और ज्यादा दरिद्रता की तरफ या गरीबी की तरफ वो चला गया। उसने फिर लोगों से मिला कि यार मुझे कोई कुछ भी फायदा हो नहीं रहा, आप देवियों के दर्शन भी करिए और पंडित जी से कथा भी करा ली, कई कथा करा ली, लेकिन मुझे तो कोई फायदा, उनको बल्कि काफी पैसा देना पड़ता दान दक्षिणा के रूप में, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि नो ठीक है, आप जो है जो गंडे ताबीज बनाते हैं ऐसे ऐसे भक्तों के पास जाइए, क्योंकि भक्त लोग जो है वो मतलब किसी तरह की वो टोटका करते हैं और उससे आपको फायदा हो सकता है। वो उस आदमी ने क्या काम करा, वो मरता क्या नहीं करता, उसने जो है चलो ये भी करके देख ले। उसने वैसा ही किया जैसा उसने बताया, भगत जी ने बताया। तो करने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ, वो और गरीबी में चला गया, बहुत परेशान हुआ, मानसिक रूप से परेशान होता चला गया और उसको बीमारी भी लगने लगी। तो वो कहने लगा कि यार क्या रखा है तुझे, बेकार, वो सब कहते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है, तो कुछ नहीं है, बेकार। तो ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। तो वो जिस शहर में रहता था, तो कुछ दिन के बाद क्या देखता है कि एक भिक्षु का पदार्पण होता है। बनते लोग जो होते हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी, तो वो जैसे ही सुनता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी भिक्षु आया हुआ है, वो भिक्षु बहुत ही ज्ञानी है और वो हर समस्या का हल उस से बहुत अच्छा लगा कि नो चलो अब भिक्षु से मैं मुलाकात करता हूँ। तो वो भिक्षु के पास जाता है और भिक्षु जो है अपने जैसे बौद्ध विहार होता है
उसमें आराम से ध्यान में था। वो शांति से जाकर के भिक्षु के सामने बैठ जाता है कि और इंतजार करता है कि भिक्षु कब ध्यान से बाहर आएंगे। तो कुछ देर के बाद वो भिक्षु ध्यान से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि एक परेशान सा युवक उनके सामने बैठा हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप परेशानी बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि मैं पहले देवियों के दर्शन करे, अब मैंने काफी प्रयास किया, मैंने पंडितों से भी मैंने काफी पूजा पाठ करवाई, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद मैंने गंडे ताबीज वगैरह खूब बांधे, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा तू फायदा क्या चाहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आए, आर्थिक संपन्नता आए, मेरा जीवन सुख से भर जाए, मैं मानसिक रूप से सुखी इंसान बन जाऊं, मैं आर्थिक दृष्टि से अच्छा इंसान बनूं। कह लेगा अच्छा, तो इसके लिए तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, मेरे कहे अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसने सोचा शायद ये भी भंते भी बहुत बड़ी दान दक्षिणा की मांग करेंगे। तो उसने कहा जी आप जो भी दान दक्षिणा कहेंगे दें, कहेंगे आपके हिसाब से मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा ये काम करा दो। मैं जितना पैसा कहोगे मैं उतना कहीं से भी कर्ज लाऊं कैसे लाऊं, लेकिन मैं आपकी जो दक्षिणा है वो पूरी करूंगा, लेकिन मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। तब उस भंते ने बताया कि आपको जो है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं हुआ करता जीवन में, आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये ऐसा तो पहला आदमी मिला कि जो पैसे को ठुकरा रहा है। उन्होंने कहा जी बताओ फिर मैं क्या करूंगा। वो तुम्हें अपने आप ही काम करना पड़ेगा मेरे कहे अनुसार। वो ठीक है आप बताओ, मैं तो वैसे ही काम करूंगा जैसे आप कहोगे, लेकिन मुझे मुझे जो है मुझे सुखी इंसान बनना है। वो अच्छा, तो आप ऐसे करो, आपको मैं मेहता भावना सिखाता हूँ, मेहता भावना। तो उसने फिर मेहता भावना के बारे में बताया कि मेहता भावना होती क्या। जो जो मैत्री जो एक तत्व होता है जो हर एक इंसान के अंदर होता है, उसको उस तत्व को आपको डेवलप करना है। और जैसे ही वो डेवलप होगा तो आपके अंदर से जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जो बहुत सारी अज्ञानता है, वो दूर होती चली जाएगी। तो जो आपके अंदर जो हेटर्ड वाली भावना है, नफरत की भावना है, जो आपके अंदर अज्ञानता जो भरी पड़ी है, वो सारी धीरे धीरे क्या दूर हटती चली जाएगी। लेकिन आप बताइए कैसे करना है। उसने कहा कि मैं जो बता रहा हूं आपको, ये जो 4 वाक्य हैं, इनको आपको रिपीट करना है। तो वो 4 सेंटेंस क्या हैं। तो जैसे हम मेहता भावना आज करने वाले हैं, तो मेहता भावना वो 4 सेंटेंस में बोलते हैं, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं और मेरा विकास हो। तो ये जो 4 सेंटेंस हैं, आपको जबान से नहीं बोलने, आपको ये 4 सेंटेंस अपने गले से नहीं बोलना। ठीक है जी, आप जबान से भी नहीं बोलना, गले से भी नहीं बोलना। फिर बोलना कैसे, कि जैसे मैं कहूँगा उसी हिसाब से बोलोगे तो जल्दी बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो कैसे बोलना कि शांत होकर बैठ जाओ और अपने हार्ट से बोलो, जो आपका हार्ट होता है उससे बोलो। क्योंकि जो आदमी हार्ट से काम करता है, मन लगा के काम करता है, तो वो उसका पूरा शरीर, पूरा मन, मतलब पूरा अस्तित्व आ जाता है उसमें। तो उसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होता है। जैसे आप शांत होकर बैठ जाते हैं, जैसे बोलते हैं
आप मन ही मन बोलिए मैं सुखी रहूं, मन से बोलना, जबान से नहीं, मन से बोलना। तो निश्चित रूप से आप जब मन से उसको बोलोगे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उससे वो इमोशंस के साथ आएगा। तो ये मैं एक आपको नया एक आपने अभी तक शायद सुना भी नहीं होगा, तो मैं ये नई टैक्टिस बताने वाला हूँ कि महत्ता भावना में हमें गले से नहीं बोलना, हमें अपने हार्ट से बोलना। मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आवाज करोगे तो जबान से आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हार्ट से बोलोगे तो ये सारा आपका शरीर और मन उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है, और वो क्या फीलिंग्स के साथ बाहर आएगा, भावनाओं के साथ बाहर आएगा। तो उससे क्या है कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी, परिणाम जल्दी आने वाला है। तो इस तरह से उसको समझा दिया। उसने हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने तक वो अभ्यास किया, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर चेंज आना शुरू हो गया। वो चेंज आना क्या शुरू हो गया, उसका जो मन जो पहले बहुत ही लालची था, द्वेषी था, आलसी था, ये सारे अवगुण उसको धीरे धीरे क्या वो निकलते चले गए, दूर हटते चले गए। वो फिर क्या कैसा इंसान बन गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। अच्छा इंसान की पहचान होती है क्योंकि जिस आदमी के अंदर मैत्री का तत्व डेवलप होता है तो वो आदमी हेल्पिंग नेचर बन जाता है, दूसरों की मदद करने वाला बन जाता है। और जैसे ही वो ये गुण आदमी के अंदर डेवलप हो गया तो उसके अंदर नेक्स्ट गुण अपने आप आ जाता है। अपने आप आएगा कैसे, मान लो हम ये सब जानते हैं कि मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है, मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तो तब तब जो है उसका क्या, उसका हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है करुणा। उसका करुणा का उद्गम होता है। तो मैत्री करुणा ये एक ही है, लेकिन जब करुणा का उद्गम तभी होगा जब हम दुख के संपर्क में आएंगे। अब दुख का संपर्क कैसे होता है, हम ये जानते हैं कि दुनिया में आम तौर पे सभी आदमी दुखी हैं। ये मान लीजिए सभी आदमी दुखी हैं, मानसिक रूप से सभी आदमी दुखी हैं। अब मान लो किसी के पास आर्थिक संपन्नता भी है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ धन दौलत है, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी दुखी रहता है। तो वो दुखी क्यों रहता है, क्योंकि संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है या संसार में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी के मन को संतुष्ट कर सके, इसलिए वो परेशान रहता है। तो ये संतुष्ट कौन करता है फिर आदमी के मन को, तो ये आदमी के मन को जो संतुष्ट करता है, जो मैत्री होती है, मैत्री का जो तत्व होता है वो सत्यता होती है। मैत्री क्या, सत्य, सच्चाई से, सच्चाई का उसमें पुट होता है। सत्य सत्यता से वो सत्यता के साथ मैत्री होती है, उसमें निस्वार्थ भाव होता है। मतलब उसमें स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव। जो हम ऐसा मैत्री का तत्व जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारा मन जो है संतुष्ट हो जाएगा। हमारा मन बहुत ही एक अच्छा महसूस, सुख की अवस्था की तरफ हम जाएंगे। हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन दुख से मुक्त हो जाएगा। जो सांसारिक जो दुख है, जो हमें परेशान करता है, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसा ये तत्व है मैत्री का जो तत्व। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति ने वैसा ही घंटे के कहे अनुसार वैसा ही उसने काम किया, और वो 1 महीने के अंदर ही वो काफी ठीक हो गया। उसके अंदर की जो चिड़चिड़ाहट थी वो भी जाती रही। उसने फिर अपना जो भी कारोबार वो करता था, काम करता था, उसने मन लगा के काम किया। उसके अब व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। वो लोगों की हेल्प भी करता था। लोग उसे लोग उसे जानबूझ के उससे सेवा लेते थे, क्योंकि यही आदमी अच्छा है, हम उसी के पास जाएंगे। तो धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया, और उसकी जो आर्थिक विपन्नता जो थी, मतलब गरीबी जो थी, उससे बाहर आ गया। और उसकी जो मानसिक अवस्था पहले से इतनी अच्छी हो गई, तो वो जो है बहुत ही सुख की अवस्था में आ गया।
तो धीरे धीरे जैसे सुख की अवस्था को उसने प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से उसका जो परिवार है वो भी ऊपर उठने लगा, और इस तरह से वो आदमी सुखी इंसान बन गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी, अक्सर सभी आदमी हम दुखी तो हैं ही, तो इस दुख से मुक्त होने के लिए तो ये जो मैत्री का जो तत्व होता है, तो इसको हमें विकसित करना पड़ेगा, इसको हमें अपने अंदर ढालना पड़ेगा। जब तक हम मैत्री का तत्व को विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम जो है हम दुखी रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और बताने में प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसे इस दुनिया में, इस संसार में हमें सभी का आभार मानना चाहिए। हमें जब तक ये आभार वाला जो तत्व, आभार जो होता है, हम सब जानते हैं, जब आदमी कोई चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका पुण्य अनुमोदन संस्कार करते हैं। पुण्य अनुमोदन संस्कार, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो भी जाने वाले ने अच्छे कार्य किए हैं, जो भी उसका एक सपना था, मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, उसने उसके कोई आदर्श होते हैं और या उसने कोई सपना देखा था कोई अच्छा बनने के लिए, अपने परिवार को अच्छा लाने के लिए, तो उस सपने को साकार करने के लिए उस परिवार को उसके सपने बताने चाहिए, उसके अच्छे कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो उससे क्या है कि वो सही मायने में पुण्य अनुमोदन होता, मतलब उसके पुण्य कार्यों का हम अनुमोदन कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो जाने वाला व्यक्ति की याद हमारे मन में हमेशा रहती है, मतलब जाने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है, वो हमारे दिलों में हमेशा तरोताजा रहता है। हमें जानते हैं कि मतलब जो आदमी की जो डेथ होती है या आदमी की जो मृत्यु होती है, वो दो तरह से मृत्यु होती है। दो तरह से कैसे, मतलब ये फिजिकल बॉडी सभी की जाने वाली है, फिजिकल बॉडी के हिसाब से आदमी, हर एक इंसान जाता है, लेकिन जिस इंसान की जो यादें हैं, जिस इंसान ने जो अच्छे काम किए हैं, उन कामों के बदौलत, उन अच्छे कामों के बदौलत आदमी को याद किया जाता है, उसके कुछ फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके मानने वाले हो जाते हैं। तो जिस आदमी के फॉलोअर्स होते हैं, मानने वाले होते हैं, वो आदमी मरता नहीं है। उदाहरण के तौर पर देख लो, हमारे बीच से बाबा साहब गए, बाबा साहब को गए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब हम सबके दिलों में बसते हैं। बाबा साहब के जो पुण्य कार्य हैं वो हमें याद हैं, किस तरह से उन्होंने अच्छे कार्य किए, इस भारत देश को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो इस तरह से बाबा साहब हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और आदमी की जो दूसरी डेथ है वो तब होती है जब उसके फॉलोअर्स उसको मानना बंद कर देते हैं, तो तब सही मायने में उस व्यक्ति की डेथ होता है। फिजिकल रूप से डेथ तो उसकी बहुत पहले हो जाती है, लेकिन ये जो विचारों की, ये जो उसके कामों की जो डेथ होती है, या उसकी याद, जो याद को या उसके मानने वाले फॉलोअर्स जिस दिन खत्म हो जाते हैं या मानने वाले नहीं रहते या उसके उसके मार्ग को छोड़ देते हैं, तो तब सही मायने में उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमें जो आभार है, हर व्यक्ति का आभार मानना चाहिए। सबसे पहले आभार हमें अपने अपने माँ बाप का आभार मानना चाहिए, मतलब हमारे माँ बाप की वजह से ही हमें ये जीवन मिला है। इसलिए सबसे बड़े जो हमारे जो एक तरह से हम माँ बाप के ऋणी हैं। माँ बाप ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया, माँ बाप ने ही हमें पढ़ाई लिखाई में हमारी मदद करी, हमें जीवन जीना सिखाया। तो इसलिए सबसे पहला जो आभार या सबसे बड़े जो कर्जदार हैं हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद जो है, जिन सिद्धांतों के वशीभूत होकर के या जिन आदर्शों को हम मानते हैं, जिन आदर्श को मानने के बाद हमारा जीवन अच्छा हो गया या हमारे जीवन में वो
आर्थिक संपन्नता आई या मानसिक तौर पे हम सुखी हो गए, तो उनका भी हमें आभार मानना चाहिए। तो आभार मानने से क्या होता है? तो आभार मानने से सबसे बड़ा फायदा आदमी को ये होता है कि आदमी मतलब कृतज्ञता की भावना डेवलप होती है। कृतज्ञता हम सब जानते हैं, कृतज्ञता का मतलब है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ काम किया है या उन लोगों की वजह से मेरा विकास हुआ है। तो इसलिए आदमी जब कृतज्ञता की भावना उस आदमी के अंदर डेवलप हो गई, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि इसके साथ कृतज्ञता के साथ मैत्री का तत्व भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो ये मैत्री का तत्व तो जैसे जैसे डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुख की तरफ जाएगा, सुखी जीवन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से ये सुखी जीवन बनाने के लिए आदमी को आभार मानना चाहिए। आदमी को इस दुनिया में सभी का आभार मानना चाहिए। मान लो हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में रहते हुए हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, तो वो डेली क्या हमारा कितना ख्याल रखते नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमें पता है कि किस टाइम खाना खाते हैं, तो उनको वो खाना टाइम से देंगे। इस समय हमें किस चीज की जरूरत होती है, तो वो उसी चीज को हमारे सामने लाएंगे। तो हमें अपने परिवार का भी आभार मानना चाहिए। हमें अपने अड़ोस पड़ोस लोगों का भी आभार मानना चाहिए। उनकी वजह से हम सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने समाज का आभार मानना चाहिए। हमें अपने देश का आभार मानना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी दुनिया है, इसका धीरे धीरे जैसे हम आभार मानेंगे, तो मैत्री का जो तत्व होता है वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैत्री को विकसित करने का ये दूसरी मतलब मैंने क्वालिटी बताई, या दूसरा मार्ग बताया कि हमें इस दुनिया में सबसे पहले मतलब हमारा जो शरीर है, हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा शरीर है और ये 4 महान तत्वों से बना है। 4 महान तत्व। तो जैसे इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व से बना है ये हमारा शरीर। इसमें जल धातु है, इसमें अग्नि धातु है, इसमें वायु धातु है, और हमारा जो वो चेतन या कहना चाहिए, तो ये चेतनता आती है। और उसके बाद जो ये अवकाश या आकाश भी कह सकते हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट का जो जो धम्मचारी लोग हैं या जीएफआर के जो मित्र होते हैं, तो उनको वो 6 एलिमेंट का ध्यान कराया जाता है। तो 6 एलिमेंट का ध्यान हमें हमें क्यों कराया जाता है? उससे हमें फायदा क्या होता है? उससे हमें फायदा ये होता है कि ये जो आदमी का जो सबसे बड़ा परेशानी का जो कारण होता है, वो आदमी का ईगो। आदमी का ये था, मैं मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। वो मैं ही मैं रहता है, और मैं ही मैं जिस आदमी के अंदर भी मैं होता है, तो एक तरह से वो अज्ञानता का सूचक होता है, वो परेशानी का सूचक होता है, वो बहुत सारी परेशानी लाने वाला होता है। इसलिए उस मैं को खत्म करने के लिए 6 एलिमेंट का ध्यान हमारे आचार्य लोग हमें सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारा जो अंदर की जो ईगो है, तो वो धीरे धीरे क्या कम होना शुरू हो जाता है। वो जैसे जैसे हमारा मैं कम होता जाएगा, उसी तरह से हम एक जब मैं ही खत्म हो गया, तो हमें कोई कुछ भी कहे तो कोई रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं ही होता है जो रिएक्ट करता है हमारे मन को। ये मैं ही होता है जो झगड़े लगाता है। हम बाहर जाएंगे, कोई हमें नाम लेकर पुकारेगा, कहेगा इधर आइए, तो हमें तुरंत हमारी जो ईगो है वो हर्ट होती है। तो जब वो ईगो ही हम खत्म कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सब मित्र बन जाएंगे, हमारे सब जो है क्या दोस्त बन जाएंगे।
हम सबका आभार मानना शुरू कर देंगे। तो ये जो आभार मानना, मैत्री का तत्व डेवलप करना, तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आदमी अपना सुखी जीवन कैसे बनाए। सुखी जीवन बनाने के लिए ही मतलब हम ये सारी चीज, ये सारा प्रोसेस हमारा हमारा जो, जैसे मान लो ये धम्म जीवन होता है, हम अभी प्रवचन कर रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, हम बहुत सारे शिविर अटेंड करते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, धम्म की किताबें पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं डेली। तो इन सब का जो निचोड़ होता है, इन सब का निचोड़ क्या होता है, हम सुखी कैसे बने। हमारा जो मन है, हमारा जो दुखी मन है, ये ज्यादा सारा संसार दुखी है, तो इस दुख को कम करने के लिए ही मतलब ये सारे प्रोसेस, ये सारे मार्ग हम लोग अपनाते हैं। तो अब मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि हम हमारे मन के अंदर जो मैत्री का जो तत्व है, सही मायने में मैत्री एक धम्म का बीज होता है। और जब तक हमारे अंदर वो धम्म का बीज डेवलप नहीं होगा, हम सही मायने में हमारा विकास हो नहीं सकता। तो अपना मानसिक विकास करने के लिए, अपना आर्थिक विकास करने के लिए, अपना सर्वोच्च विकास करने के लिए, इसलिए मैत्री को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। और मैत्री को डेवलप करने के लिए मैंने जैसे बताया, मैंने जैसे उस भंते ने अपने उस शिष्य को बताया कि आप मैत्री का तत्व कैसे डेवलप करोगे, तो ठीक इसी तरह से हम आज जो मैत्री का अभ्यास हम लेने वाले हैं, तो मैं सबसे विनती करता हूं कि अपने मैत्री को विकसित करने के लिए आज से ही आप अपनी जबान से ये जो चार सेंटेंस हम रिपीट करते हैं, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। इसको गले से ना बोल करके, इसको जिह्वा से ना बोल करके मन से बोलिए, मन से, केवल मन से बोलना। जब आदमी मन से बोलता है तो उसका शरीर भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका मन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो सारी इमोशंस के साथ बोलता है। और यही तो हमें करना है, इमोशंस को अपने अंदर विकसित करना है। और जब तक आदमी की जो इमोशंस डेवलप नहीं होंगी, तब तक सही मायने में उसकी जो मैत्री के तत्व, मैत्री की जो ताकत है, जैसे कि हम बताया करते हैं कि मन से बड़ा, मन से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस मन को हमें ताकतवर बनाना है, इस मन को हमें मजबूत बनाना है। तो आज से ही हम इस मन को मजबूत बनाने के लिए, और जैसे मैत्री को हम विकसित करने के लिए जैसे मैंने बताया, वैसे ही हम उस मैत्री का हम विकास करने वाले हैं, मैत्री का अभ्यास करने वाले हैं, मैत्री का स्राव करने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो ये छोटा सा जो प्रवचन है, मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरे प्रवचन को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।